तमिलनाडु की राजनीति में एक नया तूफान उठता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पार्टी छोड़ने वाले हैं? क्या वे अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय की पार्टी टीवीके का खेल बिगड़ सकता है? तमिलनाडु में पहले ही सत्ता का समीकरण बदल चुका है और अब अन्नामलाई को लेकर उठ रही अटकलों ने राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो आइए समझते हैं कि अगर अन्नामलाई नई पार्टी बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। तमिलनाडु में अन्नामलाई को लेकर चर्चा अचानक तब तेज हो गई जब उनसे बीजेपी छोड़ने की खबरों पर सवाल पूछा गया। उन्होंने इन खबरों को सीधा मना नहीं किया और कहा कि 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। इसके साथ ही चेन्नई एयरपोर्ट पर उनके वाहन पर बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दिया, जिसने अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी। उनके जन्मदिन से पहले लगाए गए पोस्टरों में भी उन्हें लीडरशिप संभालने की बात कही गई। अब माना जा रहा है कि किसी बड़े राजनीतिक फैसले का संकेत हो सकता है। 6 साल पहले आईपीएस सेवा छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। वे युवा हैं, प्रभावशाली वक्ता हैं और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पकड़ है। तमिलनाडु में कई लोग उन्हें ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग चेहरा मानते हैं और यही वजह है कि उनके समर्थकों को लगता है कि वे सिर्फ बीजेपी के वोट नहीं बल्कि अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में टकराव दिखना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ कथित तौर पर रेप किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में टीवीके से जुड़े 2 पदाधिकारी शामिल हैं। अन्नामलाई के मुताबिक बालमुरुगन टीवीके की युवा शाखा का आयोजक है, जबकि जयपाल रामनाथपुरम क्षेत्र से पार्टी का एक प्रशासक है। इन आरोपों के आधार पर अन्नामलाई ने टीवी के नेतृत्व और पार्टी प्रमुख विजय को भी निशाने पर ले लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी के अपने ही सदस्यों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो पार्टी इसका जवाब क्या देगी। और इसी हालत में अगर अन्नामलाई नई पार्टी बनाते हैं तो उसका सीधा असर टीवीके पर देखने को मिल सकता है। इसका पहला असर होगा वोट बैंक का बंटवारा यानी वोट स्प्लिट। अगर अन्नामलाई नई पार्टी बनाते हैं तो सबसे बड़ा असर वोटों के बंटवारे के तौर पर दिखाई दे सकता है। पश्चिमी तमिलनाडु, शहरी इलाकों, युवा मतदाताओं, मध्यम वर्ग और हिंदू समर्थक वोटरों के बीच अन्नामलाई की अच्छी पहचान है और इनमें से कई वोटर पहले बीजेपी या एआईएडीएमके के साथ जाते थे, जबकि कुछ टीवीके को एक नए ऑप्शन के रूप में देखते हैं। वहीं अन्नामलाई की एंट्री से यही वोट कई हिस्सों में बंट सकते हैं, जिससे टीवीके के लिए अपने वोट शेयर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा असर पश्चिमी तमिलनाडु में सीटों का नुकसान। कोयम्बटूर, तिरुपुर, सलेम और इरोड जैसे क्षेत्रों में अन्नामलाई का मजबूत जनाधार माना जाता है। इन इलाकों में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और अगर नई पार्टी यहां प्रभावी प्रदर्शन करती है तो टीवीके को सीधे तौर पर सीटों का नुकसान हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला पहले से ही करीबी रहने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा असर युवा और मिडिल क्लास वोटरों में सीधी टक्कर। टीवीके की सबसे बड़ी ताकत विजय की लोकप्रियता और बदलाव के राजनीति का संदेश है। वहीं अन्नामलाई खुद को एक पढ़े लिखे, प्रशासनिक अनुभव वाले और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में पेश करते हैं। ऐसे में पहली बार वोट देने वाले युवा, प्रोफेशनल्स और शहरी मध्यम वर्ग के बीच दोनों के लिए समर्थन जुटाने का सीधा कंपटीशन हो सकता है। वहीं टीवीके की सरकार प्रदर्शन के मोर्चे पर कमजोर दिखाई दे सकती है, तो ये वर्ग तेजी से अन्नामलाई की ओर आकर्षित हो सकता है। चौथा असर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट से बढ़ेगी राजनीतिक चुनौती। अन्नामलाई की नई पार्टी आने से तमिलनाडु की राजनीति और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। डीएमके, एआईएडीएमके, टीवीके, बीजेपी और अन्नामलाई की संभावित पार्टी के बीच वोटरों का बिखराव बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में किसी एक दल के लिए साफ बहुमत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। टीवीके को भी कई क्षेत्रों में गठबंधन और सीट समझौते की राजनीति अपनानी पड़ सकती है। और पांचवा असर लंबे समय में अन्नामलाई बन सकते हैं मजबूत ऑप्शन। अगर टीवी के सत्ता में आने के बाद महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था या फिर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती तो अन्नामलाई खुद को एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में पेश कर सकते हैं। उनकी संगठन बनाने की क्षमता, लगातार जमीनी सक्रियता और मुद्दा आधारित राजनीति उन्हें लंबे समय में फायदा पहुंचा सकती है। वहीं टीवीके की राजनीति अगर सिर्फ विजय की लोकप्रियता पर निर्भर रही तो समय के साथ उसे ज्यादा कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि अन्नामलाई की नई पार्टी बनते ही टीवीके का खेल खत्म हो जाएगा। विजय अभी सत्ता में है और उनके पास सरकार चलाने का मौका है। अगर उनकी सरकार जनता की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है तो उनका जनाधार और ज्यादा मजबूत हो सकता है। वहीं अन्नामलाई को संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और चुनावी मशीनरी विकसित करने में समय लगेगा। इसलिए भविष्य की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन जनता के भरोसे को ज्यादा मजबूती से जीत पाएगा।